अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग फ़ेल माज़ी पढ़ रहे थे और फ़ेल माज़ी, और जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसके जो मीनिंग है वो माजी के अंदर वो अल्फाज जिसका तर्जमा ऐसा फेल जिसका मायनी पास्ट में यानी कि माजी में हो। अब इसके लिए हमने ये कहा था, फ़र्क हमने ये बताया था कि जो अल्फाज होते हैं उनको हम पहचानते हैं दो तरीके से। एक तरीका है आगाज का और एक तरीका है एंड होने का। ठीक है, एंडिंग और स्टार्टिंग। अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा था हमारे पास फेल की चार इकसाम है। फेल की चार इकसाम है। नंबर वन, माजी। नंबर टू, मुजारे। नंबर थ्री, फेले अम्र। और नंबर फोर, फेले नहीं। यहां तक क्लियर है आपको? जी। अब अल्फाज को पहचान, मैंने कहा था कि इन कुछ तो अल्फाज के एंड से हमें पता चलता है और कुछ अल्फाज के आगाज से। अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि जो सिर्फ मादे तक की बात कर रही हूँ, हम तस्निया में या जमा में तो एक्स्ट्रा कुछ ऐड करते जाते हैं ना। अभी सिर्फ मैं उन अल्फाज की बात करने लगी हूँ जो कि मादे के ऊपर जाके एंड हो जाते हैं। तो जो मुजारे की एंडिंग है, अ, हम बात करते हैं अल्फाज को हम दो तरह पहचान सकते हैं। आगाज, ये मैं हमेशा गलत लिखती होती हूँ, आप मुझे बताना मैंने ठीक लिखा है। हर दफा मेरी करेक्शन कराई जाती है। जे है मेरे ख्याल में आखिर में। जी जे आएगा आगाज, नादिया बाजी। जी। आगाज और इख्तिताम से। ठीक है, अब पहले हम इख्तिताम की बात कर लेते हैं। मुजारे की एंडिंग या मुजारे का इख्तिताम पेश पर होता है। मसलन अगर ज़राबा में ले लेती हूँ एक लफ्ज, तो हो जाएगा यज, सॉरी मुजारे पे चली गई हूँ, ज़राबा। हाँ ठीक है, मुजारे की बात कर रहे हैं। यज री बू। ठीक है, क्या हो गया? यज रीबू। चार हरफी हमारे पास अल्फाज हैं। ठीक है, या से, ता से, हमजा से, नून से। यजरिबू, अज रिबू, और सॉरी ते पहले आना था, तज, तज रिबू, और अजरिबू और नजरिबू। तो आपने देखा इसकी एंडिंग किस पे हो रही है। बाकी तस्निया में या उसमें हमारी पेश पर।
एडिंग आगे होती जाती है, वो फिर हम बाद में उसको देखेंगे। इसी तरह हमारी जो माजी है का इख्तिताम हमेशा जबर पे होता है। जबर पर होता है, ठीक है। मसलन ज़रबा नसरा फतह। ठीक है, इस तरह जितने भी हमारे अल्फाज हैं, आखिरी हरफ जो है वो आप देख रहे हो क्या है, जबर वाला। पहला और आखिरी हमेशा जबर होती है। सेंटर वाला जो है वो जबर जेर पेश दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन एंड हमेशा, पहला और आखिरी हमेशा जबर वाला होगा। मसलन स मी, अब यहाँ मीम जेर वाला है, सामिया, मगर एंड आपने देखा अभी भी जबर वाला है। क करू माँ, पहले और आखिरी जबर वाले, बीच वाला तब्दील होता जा रहा है, यानी कि जबर जेर पेश तीनों के साथ आ सकता है। ठीक है, ये एंडिंग हो गई। अमर और नहीं, दोनों के दोनों की एंडिंग किस पे होता है, याद है? जजम। जजम या साकिन। सब ठीक है, कुछ। साकिन मतलब लेकिन कहलाता जजम है। बेसिक वर्ड जजम ही है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ नए बच्चों को। ठीक है, अब इनका इख्तिताम किस पे हो रहा है, साकिन के ऊपर। अब इस तरह से हम अल्फाज को पहचान पाएंगे इनकी एंडिंग को देख के। यहां तक बात समझ आई है आयशा? जी आगे नातिबा जी। ठीक हो गया। थैंक यू। अब हम बात करेंगे स्टार्ट की, आगाज की। आगाज से कैसे पता चलता है हमें अमर है नहीं है क्या है? आगाज, अच्छा। अब मुजारे की तो सीधी सीधी सी बात है, हमें पता है मुजारे के शुरू में अलामत मुजारे का आना मस्त है। अगर अलामत मुजारे नहीं होगी तो वो मुजारे हो ही नहीं सकता। इसको देख के ही हम पहचान जाते हैं, यानी कि यतान या त हमजा या नून, यानी कि इनमें से कोई ना कोई लाजमी होगी। जबकि आपने ऊपर देखे माजी के जितने भी अल्फाज, ये डायरेक्ट रूट वर्ड से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इसके शुरू में आपको यतान नजर नहीं आ रही, तो यहां से आपको पता चला कि ये जो है फेले मुजारे है, स्टार्ट को देख के। फेले नहीं जो है, मैंने कहा था फेले नहीं फेले मुजारे से बनती है। और इसके शुरू में ला प्लस ते, यानी कि अलामत मुजारे का ते लाजमी आता है, यानी कि इसमें कोई और मुजारे की ना या आ सकती है, ना हमजा ना नून। ठीक है, क्या आता है हमेशा, ला या ते। या ला या ते नहीं, ला प्लस ते। लाम प्लस ते। ला प्लस ते। ठीक है, ला होता है नहीं का मीनिंग डालने के लिए, और फिर मुजारे के सिर्फ ते वाली शक्ल आती है। ठीक है, ठीक। यानी कि अब मैंने कहा यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है काम करने का या काम ना हम्म, करने का।
तो हुक्म हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि सामने खड़े शख्स को ही दे सकते हैं ना, जी गैर हाजिर को तो नहीं दे सकते। जी। सिर्फ जो सामने मौजूद है, नाम मैं मुतकल्लम अपने आप को हुक्म दूंगी। तो माजी और मुजारे में आपके पास 15-15 शक्लें होती हैं। 6 गायब की, 6 हाजिर की, 6 3 मुतकल्लम की। इसी तरह माजी में भी और मुजारे में भी। लेकिन फेले नहीं और फेले अमर में सिर्फ 6 शक्लें होती हैं, यानी कि सिर्फ हाजिर की 6 शक्लें। क्योंकि ना मैंने गायब को हुक्म देना है और ना मैंने अपने आप को हुक्म देना है। ठीक है। तो अब यहां पे आपको पता चल गया। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास अ, फेले अमर। इसकी एंडिंग आपको बता देगी। ज्यादातर लफ्ज, लफ्ज के शुरू में एक अजाफी हमजा होती है, लेकिन ये सब में नहीं होगी। मैंने लफ्ज बोला ज्यादातर। लफ्ज के शुरू में एक अजाफी हमजा अलिफ की शक्ल में। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होगा? आखिर साकिन होगा, जज्म होगा। इसी को हमजा वसली कहते हैं नादिया बाजी, ये जो जी जी, फेले वही अमर वाली। वही वाली। अच्छा, इसमें आपको ये भी समझ आनी चाहिए कि एंड की साकिन जो है वो या अमर में है या नहीं में है। तो अगर एंड पे साकिन है और शुरू में ला प्लस त नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो अमर है। ठीक है। ये भी एक आसान निशानी है ना, जी जी। कि नहीं के एंड में साकिन तो दोनों के आता है, ना माजी में हम्म आता है ना मुजारे में आता है, इन दोनों के आखिर में। तो अगर तो हम्म शुरू में ला प्लस त है तो आपने कहना है फेले नहीं है, और अगर नहीं हम्म। है तो आपने कहना है फेले अमर है। सही। तो ये जैसे आपकी। नादिया बाजी, एहदे ना जो है वो फेले अम्र होगा ना, एहदे नसरात, जी, एहदी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अब हम जी आ जाते हैं सिर्फ फेले माजी पे, जो आपने कहा कि मुझे फेले माजी दोहरा दें। जी। बाकी जो बच्चे हैं, फलक और माहगुल, आपको फेले माजी याद है? जी बाजी, थोड़ा थोड़ा। चलें हम थोड़ा सा ये क्योंकि एब्सेंट थी और कोई आया नहीं हुआ था तो। जी, नहीं हमारी भी रिवीजन हो रही है नादिया बाजी। जी। अच्छा, अब जी। जैसे मैंने कहा कि फेले माजी किससे शुरू हो रहे? जी, आयशा फेलिया आपसे से बात बोलो। कर रही हूँ। जी नादिया बाजी। फेले माजी किससे शुरू होता है? अभी अभी बताया है। फेले माजी का आगाज जबर। जबर। जबर पे। वो तो एंड होता है ना बेटा। वो तो माजी का इख्तिताम जबर पे है। जी, एंड जबर पे है। मैं तो आगाज पूछ रही हूँ कैसे बनता है। अभी मैंने लफ्ज लिख के दिए हैं आपको काफी सारे। कोई पढ़ लेना, वर्ड जो आपको लिख के दिए हैं वो पढ़ो तो सही। जरबा नसरा। जी जरा बोलना सरा। जी सारे जबर। पढ़ो। नसरा जी जी फतहा समिया। जी। अ, फतह। तो क्या फतहा। चीज इसमें, क्या नोटिस कर रही हो इन सब अल्फाज में? जबर आ रही है वो नादिया बाजी। जबर। नहीं नहीं बेटा, पहले तीन। पे मादा के पहले हर्फ पे। सिर्फ तीन तीन हरफी हर्फ है। मादे से बने हुए तीन हैं हर्फ है। अल्फाज। तीन तीन हर्फ है। हरफी मादे से बने हुए अल्फाज, कुछ भी ठीक। एक्स्ट्रा नहीं है। सिर्फ जो आपका ठीक है। रूट वर्ड है उससे लफ्ज तैयार हो गया है। जी 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 ऊपर मुजारे में तो आपको मैंने कहा है ना कि ये तान लगनी है। जी फेले नहीं में मैंने कहा है शुरू में ला प्लस त लगनी है। फेले अमर में मैंने कहा है कि शुरू में हमजा लगनी है। तो इसमें तो कुछ भी एक्स्ट्रा हम्म। नहीं है, सिर्फ तीन हरफी मादा है। सही। सही। जी जी जी। बाकी सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ना।
जी जी। तो ये वाहिद गर्दान है जिसमें कुछ भी एडिड नहीं है, सिर्फ तीन हरफी ठीक। मादे से बना हुआ है। ठीक। तो इसी का पहला वर्ड ले लेती हूं मैं, जो अभी हमने बनाया हुआ है। आपको पता है कि पहले मुजक्कर आता है और फिर मुन्नस आती है। कोई भी हम जी गर्दान बनाएंगे तो ऐसे ही होगा, पहले जी मुजक्कर फिर मुन्नस। जी। ठीक है, एक तो ये बात आपको बताई। दूसरी बात आपको ये बताई कि तीन ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। पहला ग्रुप कौन सा होता है? गायब। गायब का, बिल्कुल ठीक। जी। पहला होता है गायब ग्रुप, उसके बाद हाजिर। हाजिर हाजिर। यानी कि सामने वाला बंदा, उसके बाद जी। मुतकल्लम। मुतकल्लम। बिल्कुल मुतकल्लम। ठीक। यानी कि मैंने आपको ये समझाया था कि आप इस चीज से याद करो कि हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन हमें क्या सिखाता है। और बड़ी आसान सी मैंने मिसाल दी थी कि आपके घर डिनर पे मेहमान आए हुए हैं। एक कपल ने माजरत कर ली कि मैं कुछ लेट हो जाऊंगा, हम दोनों, आप खाना खोल दें। तो आप क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो? गायब का एहसास अपने करते हो कि बाकियों का करते हो? गायब का पहले गायब के लिए रखते हैं। बिल्कुल, उसके लिए निकाल के अलहदा करके रख दोगे कि ये ना हो कि जब तक वो आए तो हंडियां खाली हो चुकी हों। तो उसके लिए सबसे पहले गैर हाजिर की फिक्र पड़ेगी आपको। ठीक है। उसके बाद आप खुद खाना शुरू कर दोगे कि मेहमान को पहले पूछोगे? मेहमान को पहले मान। पूछेंगे। पहले मेहमान को पूछेंगे, उनको सर्व करेंगे, आखिर में जो होस्ट होता है वो खुद खाता है। ठीक है, जी। मैं, मेरा हस्बैंड, हम दो, और मेरे बच्चे, हम सब। ये अगर आप बात याद कर लो ना तो आपको हमेशा याद रहेगा सीक्वेंस। ठीक है। और फिर जी। ये याद रखना है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि मुजक्कर को मैंने एक दर्जा बुलंदी दे दी। तो हमेशा ऊपर मुजक्कर और नीचे मुअन्नस लिखा जाता है। सही। जी। ठीक है। जी। तो इस तरह से आपको अपने दीन में से ही चीजें निकालो। तो ये हमारे पास आ गया बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, मैंने स्टार्ट में लिख लिया और एंड पे भी लिख दिया कि ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने अल्फाज की। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि सबसे पहले जो है वो हमारा वाहिद जो माजी का है वो सिर्फ मादे से बनेगा, तीन हरफी मादा। इन्हीं में से कोई एक वर्ड ले लेते हैं हम। ज़ाराबा, ज़ा रा बा। और मैंने आपको कहा कि पहला, इसको पॉइंट को नोट कर लो, पहला और तीसरा हरफ हमेशा जबर वाला, और जो दरमियान वाला है वो चेंज होता रहता है। और हमें कुरान से देखना है, जैसा कुरान में लिखा है वैसा ही हमें लिखना है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुरान में जितने भी माजी के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने उनको तीन हिस्सों में बांट दिया। कुछ अल्फाज जबरों के साथ लिखे, कुछ जेर के साथ, और कुछ पेश के साथ। लेकिन ये फिर हमने नोटिस किया जब उलेमा ने तहकीक की अपनी इतने सालों में, जब कुरान के अल्फाज को अलग-अलग किया, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि 80% अल्फाज ज़बरों वाले हैं जिनके दरमियान में ज़बर है, 15% जो हैं वो ज़ेर वाले हैं, और सिर्फ 5% जो हैं वो पेश वाले हैं। पेशवाट। ठीक है, जी। बात क्लियर हुई? जी। जी। तो ज्यादातर कौन से हैं? 80%, जबर वाले। यानी कि तीनों जबरें। तो 15% कौन से हैं? जेर वाले। जिसके बर जेर दरमियान वाले। में जेर है, राइट लेफ्ट पे तो हमेशा ही दरमियान। जबर आनी है। जी, दरमियान में। जी। दरमियान में जेर है। और सिर्फ 5% हैं जो, जिसके दरमियान में क्या है? पेश है। अच्छा, अब ये हमारे पास, अब आपको ये पॉइंट याद रखना है कि माजी सिर्फ तीन हरफी मादे से बनता है। राइट लेफ्ट हमने जबरें डालनी है। बीच जो है वो हमें कुरान के अल्फाज देखेंगे
जैसा कुरान में है वैसा हम लिखेंगे। तो अब ये जो ज़रब का वर्ड है कुरान में, वो तीनों जबरों के साथ है। तस्निया बनाने के लिए ज, र, अच्छा जो अब थर्ड लेटर है, जब भी हम कुछ ऐड करेंगे ना, तस्निया बनाने के लिए या जमा बनाने के लिए, तो वो कि थर्ड आखिरी लेटर जो है अब वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा। यानी कि पहला वर्ड तो पक्का पक्का कायदा था ना कि जबर, जी। लेकिन अब अगले हिस्से के मुताबिक वो तब्दीली कबूल करता जाएगा। अब तस्निया बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? अलिफ। अलिफ। तो अब क्योंकि अलिफ की दोस्ती किसके साथ है? वाह। अलिफ वाह। की दोस्ती जबर के साथ है। जबर के साथ तो है। अभी भी इस पे जबर ही रहेगी, जारा बा। ठीक है। जी। जमा बनाने के लिए हमने क्या ऐड करना है? वाव अलिफ। वाव अलिफ। जारा। अब वाव की दोस्ती किसके साथ है? वाव की दोस्ती जेर के साथ। नहीं बेटा, जेर के साथ तो कभी वाव पढ़ा ही पेश नहीं के जा साथ, सकता। पेश के साथ, पेड़। सॉरी पेश सॉरी। के साथ। तो बन गया जारा बू। हम्म। बू। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास तीन शक्लें आ गई। यहां मैं जी। लिख रही हूं, अ, जबर की दोस्ती अलिफ के साथ। ठीक है। जेर की दोस्ती या के साथ। और पेश की दोस्ती वाव के साथ। ठीक है। जी। तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहते हैं ज्यादातर। जब भी देखोगे ये अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे। तो इसी तरह आपने देखा, पहला जबर है जाराबा। ये हमने कहा जी। कि लाजमी जबर होती है। आगे क्योंकि अलिफ ऐड होना था तो अलिफ की दोस्ती जबर के साथ ही है, तो जबर ही रहा। ठीक है, बे के ऊपर। और आगे क्योंकि वाव अलिफ होना था, तो अब वाव की दोस्ती जो है वो पेश के साथ है, तो वो पेश में तब्दील हो गया। जरा बू। यहां तक क्लियर हो गया? जी हो गया। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पहले वर्ड के बाद जितने भी वर्ड्स हैं वो सब के सब जो है ना, वो ते की शक्ल के साथ बनेंगे। यानी कि जी। इसी वर्ड के साथ साथ ते लगता जाएगा। जी। जरा बाद हम्म। बन जाएगा। फिर बनेगा, ता आ जरा। जाएगा तस्निया में। जरा बाद। जराबत। तस्निया नहीं है अभी, ये वाहिद ही है। वाहिद में अब जरा बाद। हाजिर में क्या होगा मुजक्कर में? जरा। जरबता, ता आ जाएगा। बिल्कुल। जरबता। मुअन्नस में? जी। अब क्या लगेगा? जरब, उसमें आ जाएगा तू। नहीं, अभी मैंने नहीं, ती बताया आ था जाएगा, मुजक्कर ते ऊपर जेर आ मुअन्नस जाएगा नीचे ना है। दिया बस। जरबती। ती। जरबती। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और उसमें मुतकल्लम में तू आ जाएगा, जरब तू। ऐसे ही है। बिल्कुल। अब आपने देखा वाहिद की पहली शक्ल जो है वो तीन हरफी मादा है, और बाकी जितनी भी जी। शक्लें हैं वो सिर्फ तेल लगाने से बन रही हैं। जी। और मैंने कहा था, जिस तरह भी मैंने बताया ना कि किसकी दोस्ती किसके साथ है, तो उसी तरह एक और बात हमने याद रखनी है कि ये हरकत के दर्जे होते हैं। सबसे ऊंचा पेश होता है, उसके बाद जबर होता है, उसके बाद जेर होती है, और सबसे कमजोर तरीन जो है वो साकिन होता है। ठीक है। इनके भी ग्रेडिंग हुई हुई है, इनके भी दर्जे हैं। तो अब मैं जो हूं ना, हर कोई अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझता है। तो मैंने ले लिया पेश, सबसे बुलंदी का दर्जा।
ठीक है। और तू मैंने ले लिया। और फिर मुजक्कर मैंने कहा एक दर्जा बुलंद है तो उसने ऊपर वाला जबर ले लिया। मुअन्नस उससे एक दर्जा नीचे है, उसने जेर नीचे वाला जेर ले लिया। और एक तो मुअन्नस ऊपर से गैर हाजिर, तो मौजूद ही नहीं थी अब कुछ चुनने के लिए। तो सबसे जो घटिया कमजोर तरीन दर्जा था वो उसको दे दिया, गैर हाजिर मुअन्नस को। मियाँ उसका मुल्क से बाहर था, उसको कुछ भी नहीं दिया, वो अब्रॉड था, उसको ते ही नहीं दिया। उन्होंने कहा तुसी उत्थे ही रहो। समझ आई कि नहीं आई? जी सादिया, आपको क्लियर है? वो तो क्लियर है। ये थोड़ा दर्जों का नहीं समझ आ रही। नहीं, आपको सिर्फ बताया है कि आप इस तरह से याद रखो। मैं एक और तरीके से बताती हूँ आपको। अ, हम ले लेते हैं, एक गंदा सा बनाऊंगी पर कोई बात नहीं, अच्छा ये कुछ और बन गया है। जी। अ, ये मैं बना रही हूँ एक दरख्त। ठीक है। अब ये दरख्त जो है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। जड़, तना, जी। जड़ें हैं, तना है, और फिर उसके बाद ऊपर का हिस्सा है जिसमें फल पत्ते। फूल लगे हुए हैं। ठीक है। हम्म। फूल लगते हैं, फिर उसके बाद वो फलों में बदलता है। तो ये जो पेश है ना, ये वो फल फूल हैं। तो ये पेश सबसे ऊपर हुआ। जी उसके जी बाद ये तना जो है, ये जमीन से ऊपर है ना, जी तो ये ऊपर वाला जबर उससे नीचे का दर्जा हुआ। जी। और लस के नीचे क्या आ रही है? जेरें, रूट्स। रूट्स। वो तीसरे नंबर पे हो गया दर्जा। जी। और सबसे नीचे साकिन, यानी कि जो कुछ भी नहीं है, मट्टी। मिट्टी। सीड। जी। मिट्टी। वो मिट्टी। आपका साकिन हो गया। सही। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। जी जी। गुड हो गया। तो अब इनको ये सब याद रखने के लिए मैंने आपको कहा है कि इंसान अपने आप को, हर कोई अपने आप को बड़ा खास समझता है। तो मैं, मुतकल्लम में आए या मैं होता है ना, जी तो उसने जी पेश पकड़ ली अपने लिए। और फिर मुजक्कर और मुन्नस आया, तो त जो है, मुजक्कर ने जबर ऊपर वाला उठा लिया क्योंकि वो पहले आया, यानी कि ऊपर अल्लाह ने रखा हुआ था, उसको पहले चॉइस दी, तो उसने जबर उठा ली ऊपर वाला दर्जा। मुअन्नस बाद में आई तो उसने नीचे वाले दर्जा उठा लिया। ठीक है। मैं समझ लो मैं बांट रही हूँ। ठीक है। तो मैंने बांटते हुए सबसे पहले बेस्ट खुद चुन लिया। फिर मुजक्कर मुअन्नस की बारी आई तो मुजक्कर को अगली ऑप्शन दी तो उसने ऊपर वाला उठा लिया। फिर मुअन्नस आई, उसने नीचे वाला उठा लिया, जेर। और जो मुअन्नस एब्सेंट थी, जो मौजूद ही नहीं थी, उसको उन्होंने कहा बच्चा खच्चा जो आखिरी दर्जा है वो दे दो। और उसका मियाँ जो था बेचारा मुल्क से बाहर था, तो उन्होंने कहा चलो उसको कुछ भी ना दो। तो उसके पास ते है ही नहीं। अब आइए सादिया समझ। जी। अब आपने, अब ये जो वाहिद की शक्लें हैं ना, बस कोई भी रूट वर्ड लेते जाओ, उसके आगे आप ते, ये वाली 4 ते जोड़ते जाओगे, तो आपकी सारी वाहिद की शक्लें बन जाएंगी। अब जाराबा क्योंकि गैर हाजिर है, तो इसका तर्जमा क्या हो रहा है? गायब के लिए हम कहेंगे उस। अब आप उस। देखो, मैं इन तीनों से ये। हमने तर्जमा उठाना है। सबसे पहले गायब है, गायब से मैंने लिया उस। फिर ये वाहिद है, तो वाहिद से लिया एक, उस एक। इधर राइट पे है मुजक्कर, उससे मैंने ले लिया मुजक्कर।
तीनों तरफ से एक एक वर्ड उठा लिया ना। जी। ठीक है, यहां से मैंने उठाया, गायब से मैंने उठाया, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्या क्या आ सकता है। उस, वो, उन्हों, ठीक है, और ये सारे वर्ड्स गायब के लिए इस्तेमाल होंगे। तो मैंने यहां से पहले उठाया उस, और वाहिद से मैंने उठाया एक, उस, एक। अब यहां से उठाया मुजक्कर, उस एक मुजक्कर, ने मारा। और मैंने कहा था फाइल जो होता है उसके साथ ने लाजमी लगता है। मैंने कहा था जी। हर जी। फेल के अंदर एक फाइल छुप के बैठा हुआ होता है। उस जी। एक मुजक्कर ने, अब ने जराबा का मारा। तर्जमा पास्ट में जाके कर दो, मारा। मारा। जी। अब एक जराबा का क्या मुजक्कर ने तर्जमा मारा। होगा? मागुल आप करो, जी। मारा। पूरा तर्जमा करो ना। जी जी, उस एक मुजक्कर ने मारा। नहीं, मैंने कहा तस्निया, सॉरी, तस्निया का ये तो हमने कर लिया ना। अच्छा, जी जी। इसमें हम आ जाएंगे, तस्निया में हम आ जाएंगे उस, ये जो उन मैंने दो आपको ने। वर्ड्स दिए इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो ना। जी जी आपने जी। देखना है जी बेस्ट कौन सा है आपके जुमले में, बेस्ट कौन सा सूट कर रहा है। जी। ये है, उन उस दो। है, वो है, उन है, उन्हों है। गायब के जी। लिए, उन। जब इंग्लिश में हम कहते हैं ही, शी, दे, देम, ये सारे जी यूज होते हैं ना। जी जी। जी उन्हीं का तर्जमा करना जी। है आपने। जी। हम यहाँ से लेंगे गायब से उन, हम्म। और उसके बाद हम आ जाएंगे मुजक्कर पे, उन दो। फिर माजी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो हम ने इस्तेमाल करेंगे, उन दो ने। फिर दौराबा, ये अलिफ के साथ होगा, तो उन दो ने, उन दो मुजक्कर ने मारा। बिल्कुल, उन दो मुजक्करों ने मारा। मुजक्करों ने, जी। ठीक है। अच्छा, जी। जरा बू, सादिया आप इसका तर्जमा करो। उन उन सब मुजक्करों ने मारा। बिल्कुल जबरदस्त, उन सब मुजक्करों ने मारा। आसिया आप करोगे। अभी आसिया, आप मागुल ने किया है, आसिया ने किया है? मागुल। नादिया मागुल। अच्छा, आसिया आप करोगे जरा बत। ये मोन्नस है, वाहिद। जी, और उस एक मोन्नस ने मारा। बिल्कुल ठीक हो गया। उस एक मुअन्नस ने मारा, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और कैसे पता चला कि एक है? ये याद रखना कि अकेली ते जब भी होगी वो एक ही के लिए आएगी। जी। जब भी अकेली जी ते सर। होगी, इसका मतलब भी है कि वो एक है। हमने निशानियां याद रख करनी है ना, मैंने कहा था निशानियों से पहचानेंगे हम। तो अकेली ते हमेशा सिंगल के लिए आएगी। ठीक है। जी। उस एक मुअन्नस, उस मैंने लिया गायब ग्रुप से, गायब के अल्फाजों में से लिया उस। एक लिया क्योंकि मैं वाहिद की लिस्ट पे हूं, और मुअन्नस लिया क्योंकि मुअन्नस जिन्स की लिस्ट पे हूं। उस एक मुअन्नस, और मैंने कहा कि फाइल के साथ हमेशा ने लगता है। उस एक मुअन्नस ने मारा, पास्ट में जाके हमने कह दिया। ठीक है। जी। अच्छा, जी। फलक आप बताओगे जरा बता।
उस एक मुजक्कर ने। आप ग्रुप देखो ना, अब कौन से ग्रुप की बात हो रही है? जी, गायब के। गायब के तो दोनों वर्ड हो चुके हैं। हाजिर के जी। जी आपने बेटा, मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि हमने अल्फाज को जी आगाज या स्टार्ट से पहचानना है। ठीक है। जी जी अच्छा, अब मैंने आपके स्टार्ट में तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है ना रूट वर्ड के अलावा, सिर्फ रूट जी। वर्ड आ नहीं। रहा है। तो एंड की जो ते है जी वो बता रही है, ये सारी जितनी ते है ना ये सिर्फ फेले माजी में आती हैं, माजी के अलावा किसी में भी नहीं आती। ना ये ते मुजारे जी में आती हैं, ना ये ते अमर में आती हैं, ना ये ते नहीं में आती हैं। ये ते की जितनी भी हम शक्लें एंड पे पढ़ने लगे हैं, ये सिर्फ माजी की जी निशानियां हैं। आई समझ? अगर मादे के जी फौरन बाद, रूट वर्ड के फौरन बाद ये ते की कोई भी शक्ल मौजूद है, तो फौरन समझ जाओ कि ये फेले माजी है। जी क्लियर है? जी जी। समझ आई है कि ऐसी जी कह रहे हो? नहीं आगे है जी नादिया भाभी। जी। रूट वर्ड से पहले ये तान नहीं है। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ जी कि फेले मुजारे नहीं हो सकता। हम्म। रूट वर्ड से पहले ला प्लस त नहीं है। इसका मतलब तो है ये फेल फेले नहीं भी नहीं। नहीं हो सकता। जी। जी ज्यादातर रूट वर्ड से पहले हमजा आ जाती है फेले अमर में, और लास्ट लेटर साकिन होता है। ठीक है। अब जरबता, जरबती, जरबतू में लास्ट लेटर साकिन तो नहीं है ना। नहीं नहीं। तो इसका मतलब है ये ते की शक्लें, जब भी मादे के फौरन बाद ये ते की शक्लें आनी है, तो बस क्लियर बात है कि ये फेले माजी है। ये एक और बात फेल याद कर माजी। लो। जी मादे के फौरन बाद ते साकिन, जी त, ती, तू, तुमा, तुम और तुन्ना। ये ते की शक्लें हमने याद की थी कि नहीं की थी? जी। जी ये थी। तो ये जब भी अच्छा। आएंगी फेले माजी होगा, मादे के फौरन बाद। ठीक है। हम्म, जी जी। तो अब यही आ रहा है ना मादे के फौरन बाद, ते की ये जी सारी शक्लें आई हैं ना इन सब में। जी। और तीन हरफी जो मादा है ये भी सिर्फ फेरे माजी में ही आता है, किसी और में नहीं आता। चलो यहां तक हमें बात समझ आ गई। अब जैसे जी। ऊपर हमने अम, तस्निया बनाने के लिए क्या ऐड किया था? अलिफ। 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 तो हम्म, अब इस ते के आगे भी हम क्या करेंगे? अलिफ ऐड कर अलिफ देंगे। ऐड कर अलिफ है। देंगे। तो वर्ड हमारा जरबता क्या बन बन जाएगा? जरबता। रब रब था। बिल्कुल ठीक हो गया। ज, जरब, नहीं जरब था नहीं है, जारा बा। जारा बा, पीछे जारा बा लिखा हुआ है ना। जरबत जरब। जरब। नहीं जरबत लिखा हुआ है जरबत नादिया बाजी तो पीछे। बे के ऊपर जबर है ना बेटा, जी जी बे के ऊपर जबर है। तो वो जबर ही रहेगा ना इधर। जी। तो यहाँ पे आएगा जारा बा, रब। और आगे आ जाएगा ता। जारा हम ब इसको तस्निया को ता, जरबत। यानी कि ते के आगे जरबता। अलिफ आ गया ना। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे नादिया बाजी? पढ़ो आप इसको। जर ज जरबता। जरब नहीं, आप बे जरब को साकिन कर रहे हो।
जरा बा था। जरा बता। जरा बता। ठीक है। अच्छा, ये बात मैंने आप लोगों को याद करवाई थी जो कि आप लोग भूल गए हो। मैंने आपको ये याद करवाया था कि माजी की गर्दान में जो पहले 5 अल्फाज हैं उनके थर्ड लेटर जो है हरकत वाले होते हैं। अब आप गौर करो, ज़ाराबा, ज़ाराबा, ज़ाराबू, पेश आ गई वाव की वजह से, लेकिन हरकत तो मौजूद है ना। ज़ाराबा, ज़ाराबा, पांचों की ब जबर वाली है। सिर्फ वहां पे वाव से पीछे पेश आई है वाव की वजह से, क्योंकि वाव की दोस्ती पेश के साथ है। लेकिन तीनों हरकत वाली है ना। जी। और मैंने कहा था कि छठे नंबर पे आके अब ये जो पांचवा थर्ड लेटर है ये साकिन हो जाएगा और फिर एंड हम्म, तक साकिन रहेगा। जी। ये याद है बात आप लोगों को? नहीं। यहां पे आपने मैंने कहा था कहा कि था, 1 से 5 में साकिन बस नहीं होगा, और आखिरी 10 में आखिरी मादा का हर साकिन होगा। बिल्कुल। लाम कर अब ये अब आखिरी लाम ये जो कलिमा। तीन आप देख रहे हो ना, जरब ता, जरब ती, जरब तू, साकिन है कि नहीं? जी। तो यहां से 6 नंबर से मैंने आपको याद करवाने के लिए कहा था कि मैंने हाथों पे कहा था याद करो आप लोग, ठीक है। और मैंने कहा था वो नहीं इधर याद हो रहा। 6 नंबर समझते हैं। पे क्या हो जाता है? मुअन्नस की जमा। इधर एंगेजमेंट हुई है, उसकी मंगनी हो गई है, तो साथ ही बेचारी सख्ते में आ गई है, फिर एंड तक सख्ते में ही रहेगी। यहाँ पे जो वर्ड है आपका, अब यहाँ पे आके ये साकिन हो जाएगा, जरब। और जमा मुअन्नस के लिए मैंने क्या कहा था, एंड पे क्या ऐड हो जाता है? नून जबर। नून जबर, जिसको कहते हैं नूने निस्वां। निसा। नून निस्वा। नून की जमा ज्यादातर नूने निस्वां से ही बनती है, जी। ठीक है। अब यहाँ जी। पे आके ये बेसाकिन हुआ है। अब आप देखोगे एंड तक ये साकिन ही रहेगा। जी। जितने भी अल्फाज है ना, अभी जो मैंने नीचे ते की शक्लें बनाई है ना, बस आपने हम्म। जरब लिख के आगे ये बस ते की शक्लें बदलते जाना है। जी ठीक है। ते यानी साकिन हो अब चुका, अगले त हो सब में चुका, लाम ती हो। कलिमा साकिन। जी। अब लाम कलिमा साकिन होता जाएगा और फिर आगे ऐड होता जाएगा बस ये उसके। ते की शक्लें जो बदलती जाने हैं आपने। जी ठीक है। ते साकिन हो चुका, तेज त, ती हो चुका, तू हो चुका, ता हो चुका। तो अब क्या रह गया? अब मुजक्कर में है ना समेता, तो फिर इसका तस्निया बनेगा तुमा। तुमा। और फिर बिल्कुल। तुम। बिल्कुल, जरब तुमा। जरब तुमा। और फिर तुम आ जाएगा जमा में। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। जरब, ठीक है। और जी। आगे ऐड हो जाएगा तुमा। और तस्निया दोनों सेम होते हैं, ठीक है। जी। जी। तो नीचे भी सेम वर्ड बनेगा, जरब तुमा। जरब। और फिर और जमा में जर तो तुम आ जाएगा नादिया बाजी बिल्कुल। मुजक्कर में, और तुन्ना आ जाएगा मुअन्नस में हाजिर बिल्कुल में। परफेक्ट हो गया। आई समझ आप लोगों को? कि मुश्किल बात तो नहीं है जी। ना? और तस्निया में फिर दोनों शक्लें एक वो हो जाएंगी, नून अलिफ ना। नून ना बिल्कुल आ जबरदस्त, जाए। माशाल्लाह। याद आ गया अब आपको सारा? जी। बस।
सब बच्चों को समझ आ गई है? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? अब यहाँ पे मुजक्कर की जमा में तुम आ जाएगा, जी। मुअन्नस की जमा में तुन्ना आ जाएगा, तुमना आ जाएगा। और यहाँ पे नून अलिफ ना, ना आ जाएगा। हम के लिए। तस्नीया। तस्नीया। अब देखा है ना, सारे बेसाकिन के ऊपर एंड कर रहे हैं। जी। जरब, एक ही नक्शा है सबका। पहले पांच में तीसरा लेटर हरकत वाला है, और आखिरी में फिर साकिन होता जाएगा। ये चीजें एक दफा आपको याद हो जाएंगी तो फिर आपको हमेशा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आसान है ना देवा जी, हमने बस ये याद रखना है 15 शक्लें। पहली 5 शक्लों में जबर आएगी, फिर अगली जो है उसमें पूरा साकिन पूरा लाम बोलो कलमा ना, सा। किस पे जबर आएगी? तीसरे रूट लेटर पे, लाम आखिरी रूट कलेमा पे। लेटर पे। जी, लाम कलेमा पे वो आ जाएगा। तीसरे रूट वर्ड या लाम कलेमा पे जबर आएगा पहले 5 में। फिर हम्म। अगलों में जो लाम कलेमा है यानी तीसरा रूट वर्ड, वो साकिन हो जाएगा। और फिर वो शक्लें हम बदलते जाएंगे उसकी। अब इसमें मैंने अलहदा इसलिए लिख के दिया है कि आप कोई भी रूट वर्ड ले लोगे तो यही पैटर्न जी। होगा। आगे वाला ऐड ठीक करते है। जाना है। यानी कि जी। अब जहां पे हमने नासारा लिया था, तो नासारा, नासारा, नासारू, जी। नासारत, नासारता। अब ये जी। छठे पे अब साकिन हो जाना है। नसर, ना, नजर ना हो नसर, जाएगा। ता, नसर, तुमा, नसर, तुम, नसर, ती, नसर। यानी कि अब नसरा को ले लो तो वही सेम पैटर्न। फातहा ले लो, ठीक है। सेम बात। सामिया ले लो, सेम जी। बात। सही है। और आगे के आपको पता होना चाहिए कि आगे ऐड क्या होना है। तो ठीक रूट है। वर्ड बदलेगा, एंड की चीज नहीं बदलेगी। अब जैसे हम्म। मैंने कहा, अल्फाज को आपने निशानियों से पहचानना है। तो अब यही निशानियां, ये ते की सारी शक्लें जो हैं, ये सिर्फ फेले माजी में आती हैं, सही। किसी और लफ्ज में नहीं आती। ये एंड हो गया, मैंने कहा या एंड से पहचानते हो या स्टार्ट से। अब स्टार्ट से कैसे पहचानना है? कि तीन हरफी मादा सिर्फ फेले माजी में आता है। ना इससे पहले ये तान बिल्कुल। है तो मुजारे नहीं, ला प्लस त नहीं है तो फेले नहीं नहीं, और हम्म। हमजा होती है। और चलो वो ना भी हम्म। याद हो कि हमजा होती है, कईयों में नहीं भी हमजा होती, तो आपने हम्म। ये याद कर लेना है कि ये ता की शक्ल नहीं होती फेले अमर में। हम्म। ला ठीक है प्लस ते होगा तो फेले नहीं होगा अगर शुरू में आए। जी। तो बस इससे आप याद कर लो तो आपको इंशाल्लाह सारा समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू नादिया बाजी फॉर द रिवीजन। चलें जी, अच्छी बात हो गई कि बाकियों की जाकल्ला। हेल्प हो गई है। अच्छा, अब मैंने ना पता नहीं आपने बताया कि नहीं, आयशा, कि अब हमारी क्लासेस जो हैं वेनसडे की सुबह 9 से 10 होंगी, सिर्फ पहले 3 वीक्स में। ठीक है? क्योंकि जाहिर बात है अब इस टाइम पे तो क्लासेस नहीं हो सकती, अफ्तारी या नमाज, फिर लोग जाते हैं इधर उधर। तो इस वजह से मैंने कराना यही है इन 3 क्लासेस में, ये फेले माजी की रिवीजन, कि आप किस तरह इन्हीं निशानियों को देख के अल्फाज कुरान पे जाके कैसे पहचानोगे और कैसे उसका तर्जमा करोगे। तो इसलिए अगर कोई उस टाइम पे नहीं भी आ सकता, तो बाद में आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। ये जो आज पॉइंट्स मैं बता रही थी, इन्हीं के जरिए हम लफ्जों को पहचानेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है? जी। तो फिर हम देखेंगे कि मैं बल्कि मिक्स करूंगी अब, मुजारे को, अमर को, नहीं को, सबको मिक्स करके मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी, इंशाल्लाह। ताकि आप जी लोगों को इंशाल्लाह। सारे वर्ड्स की समझ आए। इसका तो आपके जहन में होगा कि हाँ जी, मैं तो माजी की प्रैक्टिस करा रही हूँ तो जो भी मैं पूछ रही हूँ माजी है। फिर आपने खुद हम्म। आपको पहचान नहीं होगी ना।
तो अब आप जी। लोगों से मैं मुख्तलिफ वर्ड्स दूंगी और आप उसमें से पहचानोगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो कोशिश करना आ जाओ, आपके आसानी है। और अगर नहीं आओगे तो बाद में रिकॉर्डिंग ज़रूर सुन लेना, ताकि आप लोगों की समझ जो है वो बेहतर होती जाए। मुझे आज नादिया बाजी सुबह हुआ कि मैं लेट हो गई हूँ। कल आपसे बात हुई थी ना कि 9 बजे क्लास होगी, अच्छा। क्योंकि बच्चों की होती है ना, 10 बजे उनकी शुरू हो जाती हैं ऑनलाइन क्लासेस। सही। तो वो शुक्र, वो फर्स्ट इसलिए नादिया बाजी अभी मैं ये वेनेसडे को होगी इंशाल्लाह। वेडनेसडे को ही, ताकि आप लोग को याद रहे। जी ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक है। चलो। 9 इसलिए रखा है कि मैं, कुछ लोग कहते जी रोजे में कैसे उठेंगे, मैंने कहा महीने में सिर्फ 3 दफा उठने हैं आपने, तो उसको भी अपनी जी इबादत का हिस्सा समझो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जी लेकिन फिर भी अगर किसी को सख्ती महसूस हो तो फिर बाद में सुन लो। और मैं मतलब जी नया लेसन नहीं करवाऊंगी, इसी की प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक। चलें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सबको रहमतुल्लाहि रमजान व मुबारक, दुआ बरकातहू। करें सब हाँ इंशाल्लाह ताला खैर और आफियत के आपको भी साथ सबका रमजान गुजरे। और आमीन। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ऐसी इबादत करें कि जो कबूलियत वाला अमल हो, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएं। और इंशाल्लाह आमीन। ताला हमें हमारे पिछले तमाम गुनाहों को बख्श दें, और आमीन हमें एक आमीन 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 सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान बना दें, हमेशा हमेशा। आमीन। आमीन 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 इंशाल्लाह आमीन। दुआओं में सब एक दूसरों को याद रखिएगा। इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह वालेकुम हाफ़िज़। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम